सब एक दूसरे के प्रतिरोधी नजर आए। प्रतिरोधी क्यों नजर आए? क्योंकि ये अलग अलग कम्युनिटीज यानी ग्रुपों के साथ ही जुड़ा हुआ था कि भगवान राम है। एक ग्रुप कहता भगवान अल्लाह है, एक कहता भगवान गॉड है, एक कहता भगवान तो केवल वाहिगुरु है। यानी चारों अपने अपने नाम को पकड़ के बैठ गए। जैसे पानी के कई नाम हैं, जल, वाटर, नीर, तोय और पानी। अब 5 ग्रुप अगर बैठे हैं, अपने अपने नाम पकड़ के बैठे, एक कहता है जल बड़ा है, एक कहता है वाटर, एक कहता है नीर, एक कहता है तोय, एक कहता है पानी। इनका झगड़ा शांत हो सकता है कैसे? एक कह रहा है कि पानी बड़ा है, पानी से गला गीला होता है, जल से नहीं। दूसरा कह रहा है जल से गीला होता है, वाटर से नहीं। तीसरा कह रहा है वाटर से गीला होता है, तोय से नहीं। तोय वाला कह रहा है तोय से गीला होता है, नीर से नहीं। जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब इनका झगड़ा है अक्षरों का। अक्षरों के पीछे लगे कि ये बड़ा है, वो बड़ा है, वो बड़ा है, वो बड़ा है। अब ये झगड़ा शांत कैसे होगा? हर ग्रुप वाले को बस ये बोल दिया जाए भैया तू अपनी वस्तु लाके मेज पे रख दे। तुम अपना वाटर ले आओ, मेज पे रख दो। तुम अपना जल ले आओ, मेज पे रख दो। तुम अपना पानी ले आओ, मेज पे रख दो। तुम अपना नीर, अपना तोय ले आओ, मेज पे रख दो। यकीन मानना, जैसे ही मेज पे वो वस्तु आ जाएगी उसके बाद कोई झगड़ा करेगा क्या? कोई झगड़ा नहीं करेगा। सबको पता लग जाएगा जो मेरा वाटर है, अरे वही इसका जल है। जो मेरा जल है वही इसका पानी है। जो मेरा पानी है वही इसका नीर और तोय है। झगड़ा शांत। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम पे झगड़ा शांत क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों केवल इन नाम के चक्कर में लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, आग लग रही है? क्योंकि ये लोग अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम, अपने भगवान का स्वरूप नहीं जानते। जो लाठियां लेके लड़ रहे हैं उनसे जाके पूछो, मुसलमान से पूछो भैया तू लाठी लेके मार रहा है कि अल्लाह बड़ा है राम छोटा है, तूने कभी अल्लाह को देखा? क्या बोलेगा वो? नहीं भैया देखा तो कभी नहीं। अब जो राम वाला है त्रिशूल लेके आया है मारने के लिए, उसको पूछो भैया तूने कभी राम को देखा क्या? नहीं देखा तो कभी नहीं। वाहिगुरु वाले को पूछा, हाँ भाई तू तलवार लेके आ रहा है मारने काटने, झगड़ा कर रहा है, तूने वाहिगुरु को देखा क्या? नहीं देखा तो कभी नहीं। और कोई गॉड वाले को पूछो कि तू भैया भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे इन लोगों से लड़ रहा है, तूने कभी गॉड को देखा क्या? देखा तो कभी नहीं। अरे जब किसी ने देखा ही कुछ नहीं तो लड़ क्यों रहे हो? कैसे निर्णय करोगे? वो छोटा, वो बड़ा, वो पूरा, वो अधूरा? निर्णय करने का मीटर क्या है? तुम कपड़ा लेके आए हो, पड़ोसी भी लेके आ गया, वो क्या कह रहा है? तेरा कपड़ा छोटा, मेरा बड़ा। अब कैसे पता लगेगा? मीटर लाओ, उसका कपड़ा नापो, उसका निकला 5 मीटर, तुमने अपना वाला नापा, निकल गया 5.5 मीटर। अब पता लग गया कौन बड़ा? समझ में आ गया? लेकिन अल्लाह वाहिगुरु गॉड में तुम कैसे जान पाओगे कौन बड़ा कौन छोटा? साबित तो करो कि अल्लाह बड़ा है तो कैसे बड़ा है, और वाहिगुरु छोटा है तो कैसे छोटा है। रब बड़ा है तो कैसे बड़ा है, राम छोटा है तो कैसे छोटा है। लगाओ मीटर, सबकी हालत खराब हो जाएगी। मीटर लगा ही नहीं सकते वो, क्योंकि उनके पास मीटर है ही नहीं। अगर होता तो अभी तक सबको नाप के बराबर कर दिया जाता, लेकिन ये बराबर नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास मीटर है ही नहीं। इनके पास लाठी और तलवारें ही है। जिसने जिसको काट दिया वो जीत गया, उसका भगवान बड़ा हो गया। जो बच गया वो जीत गया, जो कट गया वो मर गया, खत्म हो गया। ये मीटर है इनके पास, जबकि ये घोर अन्याय है। भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बनाया गया ये मानुष, इसको तुमने काट दिया,
और अपने द्वारा बनाए गए मंदिर, मस्जिद, ईंट पत्थर तुमने बचा लिए। अब बताओ महान काम किया गया। जो ईंट पत्थर तुमने बड़े प्यार से बनाए लेकिन कभी खा ना पाए, चल ना पाए। मूर्तियां खाती पीती चलती हैं क्या? बच्चे को भी खाना खिलाते हो तो दूसरा गस्सा उसके मुंह में तब डालते हो जब पहला वाला वो खा के अंदर कर लेता है। देखते हो ना, बेटा चबा लिया कि नहीं? हाँ मम्मी चबा लिया, अब अगला जाएगा मुंह में। बच्चे को तुम ऐसे देख रहे हो कि वो खाएगा तब अगला निवाला उसके मुंह में जाएगा। और भगवान को जब भोग लगाते हो, लड्डू उठाया, मुंह पे चिपकाया, अब देखा भी नहीं कि खाया कि नहीं खाया, कि बाहर ही लगा रह गया और घर को चले गए। बताओ, अपने बच्चे को ऐसे खिलाते हो कि चबा के अंदर कर ले, तभी जाऊंगा मैं यहां से, खा लेगा। और भगवान के मुंह में चिपका के चले गए, अब कौन खाएगा? चींटियां आएंगी, कोई कुत्ता बिल्ली घुस जाएगा। अगर खुला डुला मंदिर हो, खेतों में कोई हो, तुमने लड्डू खूब लगाए वहां पे, कुत्ता आके खा लेगा लड्डू। भगवान तुम्हारा लड्डू नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान तुमने बनाया, वो इंसान के द्वारा बनाया हुआ भगवान है। पत्थर को तराश के बनाया हुआ भगवान है, मिट्टी को ढाल के बनाया हुआ भगवान है। वो कभी नहीं खाएगा। खाएगा छोड़ो, अगर वो हवा से गिर भी गया उठ नहीं पाएगा। तुम 1000 बार कहते रहो भगवान जी उठ जाओ, तुम 1,00,000 बार कहते रहो भगवान जी उठ जाओ, उठ जाओगे तभी पूजा करूंगा, तब भी नहीं उठेगा। समझो इस बात को। तुम्हारे नाक में मक्खी बैठ जाए, तुम टाइम देखना, गिनना कि कितने समय तक तुम नाक में मक्खी बैठने देते हो। कितना समय लगता है उड़ाने में? 5 मिनट तक तो बैठ ही जाती होगी। 5 मिनट नहीं बैठते, 1 मिनट 60 सेकेंड कितना होता है? बैठने दोगे क्या? 20 सेकेंड, 20 सेकेंड कितने होते हैं? 10 सेकेंड। अरे तुम 2 सेकेंड भी नहीं बैठने दोगे। जैसे मक्खी बैठी वैसे ही हाथ आएगा उड़ता हुआ। आता है कि नहीं आता? भगत की नाक में मक्खी बैठे तो आधे सेकंड में उड़ा दिया जाता है, और भगवान की नाक में मक्खी बैठ जाए, 8 हाथ है भगवान के, फिर भी वो मक्खी नहीं उड़ा पाता। अब बताओ, जो मक्खी उड़ा रहा है वो श्रेष्ठ है जिसके मुंह पे 10 मक्खियां बैठ रही हैं, उड़ा नहीं पा रहा है, वो श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है भाई? फर्क क्यों है इतना कि भगत उड़ा रहा है मक्खी और भगवान नहीं उड़ा पा रहा? क्योंकि भगत को भगवान ने बनाया है, इसलिए वो उड़ा पा रहा है, और मंदिर में भगत ने भगवान को बनाया है, इसलिए उड़ा नहीं पा रहा है। मंदिर के भगवान को इंसान ने बनाया है, ऑर्डर पे बनाया है। तुम जाओ दो ऑर्डर शिल्पकार को, पत्थर को भगवान का रूप देने वाले को, भैया एक मूर्ति बनवानी है भगवान की। हाँ हाँ बन जाएगी बाबूजी। कैसी बनानी है? 6 फुट की बनानी है, बिल्कुल बन जाएगी। हाथ कितने रखने हैं? 4 हाथ। नहीं ऐसा करो 8 रख दो, बिल्कुल हो जाएंगे। गले कितने रखने हैं? सिर कितने? सिर तो 2 रख दो बस, चलो 3 रख, चलो 4 रख दो। तुम डिमांड कर रहे हो और वो सप्लाई दे रहा है तुम्हें। तुम भगवान बनवा रहे हो और वो भगवान बना के पैसा लेके तुम्हें दे रहा है। तुम पैसा दे रहे हो और वो पैसे के बदले भगवान दे रहा है। यानी ऐसा भगवान जो इंसान ऑर्डर पे बनवाता है वो भगवान नहीं होता, वो कलाकारी होती है। मूर्ति अच्छी बन जाए तुम तारीफें करोगे, वाह क्या बात है, क्या मूर्ति बनाई है। भैया 50,000 में बात की थी, ले यार 55 ले लेते, 5,000 तक उसको अपनी खुशी से ले जाओगे। और जो मूर्ति उसने बनाई टेढ़ी मेढ़ी, हाथ में टेढ़े मेढ़े, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा, तुम कहोगे यार क्या बर्बाद कर दिया तूने यार, ये मैं ना लेता ये। समझे? ये खेल चल रहा है यहां पे, मनुष्य जन्म को बर्बाद किया जा रहा है। पत्थरों को पूजने से अगर भगवान मिल जाता तो इससे आसान कोई सौदा ना होता। अगर पत्थरों में भगवान होता तो तुम्हारे घर में कभी चोरी नहीं होती। बता दो किसके घर में भगवान नहीं है? किसके घर में पत्थरों के भगवान नहीं है? चोर आता है, अलमारी खोलता है, माल बटोरता है,
और ले जाता है। भगवान वहीं खड़ा हुआ है, एक बार भी ये नहीं कहता चोर से भाई ये मेरे भगत का घर है, ये मेरे भगत का घर है, चोरी मत कर, एक बार भी नहीं बोलता। और तुम्हें कुत्ता पाल लो खतरनाक वाला और तुम्हारा पूरा वफादार है, तुम घर का दरवाजा भी खुला छोड़ जाओ, चोर आ गया कुछ ले जा पाएगा? कुछ ले जा पाएगा? वो कुत्ता इतनी वफादारी निभा देगा, कुछ ले नहीं जा सकता। तो इसीलिए समझा रहे हैं कि अगर मंदिरों में भगवान होता तो मंदिरों में ताला लगाने की जरूरत ना पड़ती। रात में ताला लगा के चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? खुला रहने दो, भगवान का घर है, भगवान बैठा है अंदर। तुम अपने घर में जितनी देर रहते हो, तुम बता दो कितनी देर ताला लगा के रहते हो? जब तुम अपने घर में रहते हो सारे दरवाजे, बाथरूम, लैट्रिन, किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम सब खुला होता है, क्योंकि तुम अंदर हो। और जब तुम मार्केट जाते हो तब तो गेट को ताला लगा के जाते हो। इसका मतलब होता है कि अंदर कोई नहीं है। ताला लगाने का साफ सा मतलब होता है कि अंदर कोई नहीं है। बाहर से कोई भी ताला देखता है, एक बार भी नहीं खटखटाता कि कोई खोलेगा दरवाजा, उसको पता है बाहर ताला लगा है, यानी अंदर कोई नहीं है। एक भी मेंबर अंदर नहीं है। अगर एक भी मेंबर घर का अंदर होता तो बाहर ताला ना लगा होता। लेकिन मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, चर्च चले जाओ, रात में जाओ जरा, ताले लगे मिलेंगे। क्यों? कारण क्या है? कोई चोर चोरी ना कर जाए। गल्ला भी मंदिर में ही होता है भाई, पैसे भी मंदिर में चढ़ते हैं, गुरुद्वारे में पैसे चढ़ते हैं, चर्च में पैसे चढ़ते हैं। उन पैसों की चोरी ना हो जाए इसलिए बाहर मोटा मजबूत ताला विद सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। और जहां पर कांड हो जाए, चोरी हो जाए, फिर अगले दिन अखबार में पढ़ो जाकर कि इतने नंबर गली में इस मंदिर में भगवान की मूर्ति चोरी हो गई, गल्ला चोरी हो गया, सब कुछ चोरी हो गया। बताओ, भगवान अपने ही घर की रक्षा नहीं कर पा रहा, तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? हम केवल भाव की वजह से, भाव कि नहीं नहीं ये तो भगवान है, मान लिया मैंने, वो होए ना होए उससे कोई मतलब नहीं है। केवल भाव की वजह से मैंने भगवान बना दिया पत्थर का। नहीं तो कोई मुझे इतना प्रमाण दे दे, किसी भी ग्रंथ में लिखा दिखा दे कि राम जी पत्थर के थे, कृष्ण जी पत्थर के थे, हनुमान जी पत्थर के थे, सीता माता पत्थर की थी। पत्थर की कौन थी? एक औरत हुई है पत्थर की, श्राप लग गया था उसको, क्या नाम था उसका? अहिल्या। अगर कोई अहिल्या की फोटो पत्थर की बना के, मूर्ति बना के पूजे, तब तो मुझे समझ में आता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अहिल्या पत्थर की थी, श्राप लग गया था इसलिए। लेकिन जब भगवान राम आए और उन्होंने उस पत्थर को पैर से छुआ तो वो पत्थर से क्या बन गई? एक औरत बन गई। यानी भगवान वो होता है जो पत्थर से इंसान बना दे, और इंसान वो होता है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। ये इंसान भगवान से भी महान है। भगवान पत्थर से इंसान बना रहा है और इंसान भगवान को ही पत्थर बना रहा है। सोचो कितना महान है ये इंसान। और पत्थर से भी कहां इसका पेट भर रहा है? पत्थर तो गरीबों के लिए है। तुम्हें क्या लगता है अमीर लोग ये पत्थरों को भगवान मानते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके घरों में जाके देखो, पीतल का लड्डू गोपाल, पत्थर का नहीं, पीतल का। और थोड़ा अमीर हो गया, चांदी का लड्डू गोपाल। और थोड़ा और गया अमीर, सोने का लड्डू गोपाल। बताओ, पत्थर भी नहीं लेने दिया। पीतल का, कांसे का, अष्टधातु का,
सोने का चांदी का सारा सोना जो हमारी तरक्की में लगना चाहिए था। सोना क्या है? मुद्रा है। जितना ज्यादा सोना है जिस देश में, वो उतना अमीर है। सोने की चिड़िया था हमारा देश। ये सोना कहां लगना चाहिए था? ये हमारे विकास में लगना चाहिए था। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे कोई ईसाई, देश तभी विकास करता है जब उसके लोग विकास करते हैं। जब हिंदू भी तरक्की कर रहा है, मुसलमान भी तरक्की कर रहा है, सिख भी तरक्की कर रहा है, ईसाई भी तरक्की कर रहा है, तो जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जीडीपी ऐसे जाएगी गोली की तरफ। और विकास कैसे करेगा? जब हमारी सरकारें मजबूत हो, हमारे सरकार के अच्छे अच्छे प्लान चल रहे हो, अच्छी अच्छी योजनाएं हो। कैसे होंगी योजनाएं पूरी? पैसा होगा। जितना पैसा हमारी सरकारों के बजट में होना चाहिए, जितना पैसा हमारी सरकारों के अकाउंट में होना चाहिए था, वो हमने कहां लगा दिया? मंदिरों में। 50 किलो की सोने की मूर्ति बना के लगा दी गांव के बीच में, शहर के बीच में। सोच रहे हैं बहुत बड़ा काम कर दिया। अच्छा, बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, महामूर्खता वाला काम कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम चीनी फेंकोगे तो चींटियां आएंगी। तुमने चीनी फेंकी, चींटियां आ गई। तुमने मंदिरों में सोने की, अष्ट धातुओं की, हीरे मोतियों की जड़ी मूर्तियां बना के रखी, लुटेरे आ गए। आए कि नहीं आए? सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा गया? 17 बार। बताओ। और लूट के क्या लेके गए? हीरे मोती जड़ी हुई मूर्तियां, सोने की मूर्तियां, जितने भी सजावट सोने की। तुम सोना लगाते रहे मंदिर में और वो लूटते रहे। जब तुम्हारी बचाने की हिम्मत नहीं थी तो क्यों लगाते रहे? एक बार बंदा धोखा खा जाए समझ में आ जाता है, 2 बार बंदा धोखा खा जाए समझ में आ जाता है, अरे 3 बार धोखा खा जाए तब भी विवेकी बंदा, बुद्धिमान बंदा समझ जाता है कि ये मैं गलत कर रहा हूं। 17 बार वही गलती दोहराई गई। लूटने इसीलिए आए क्योंकि माल पड़ा है वहां पे। मेरे गांव के मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, आ जाओ भैया, किसने लूटनी है? कौन लूटेगा उसे? कोई नहीं आएगा लूटने, क्योंकि पत्थर बिकेगा नहीं। सोना मुद्रा है, चांदी मुद्रा है, अष्टधातु मुद्रा है, बिकती है ये चीजें। तुमने नदी किनारे पत्थर एक भगवान बना के रख दिया, मंदिर में स्थापना कर दी। बताओ कौन सा मोहम्मद गौरी आ रहा है लूटने उसे? कौन सा मोहम्मद गौरी, कौन सा चंगेज खान उसको लूटने आ रहा है? वो सोना, हीरा, चांदी ये लूटने आते थे। और जब वो ये देखते थे कि बताओ भारत देश ऐसा देश है जहां गांव के बीचों बीच 50 किलो सोना पड़ा हुआ है। कितने बड़े मूर्ख है ये लोग। गरीबी की मार झेलते थे भारतवासी। 50 साल पुरानी फोटो देख लेना भारत, 100 साल पुरानी फोटो देख लेना भारत की। पैरों में चप्पल नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं होते थे। ये तो 2-4 मिनिस्टर थे अंग्रेजों के पिट्ठू, जिनको बढ़िया कारें भी मिल जाती थी घूमने के लिए। नहीं तो गरीबी से जूझ रहा था ये भारत देश। और खजाना गांव के नुक्कड़ पे रखा हुआ है, खुला, ताले भी नहीं थे उस वक्त, ताला भी ना लगाते थे। इतनी ईमानदारी थी कि भगवान के मंदिर में कौन चोरी करेगा? अरे भैया वो तेरी श्रद्धा का विषय है। तू डरता है भगवान से, इसलिए भगवान के गले में से 5 रुपया नहीं ला सकता। लेकिन जो उसको मानता ही नहीं है वो, तू डरता है भगवान से, उसके मुंह में लड्डू लगा के नमस्कार करके चला जाता है। लेकिन कुत्ता क्या करेगा? क्या करेगा कुत्ता? जो मुंह पे लड्डू लगा हुआ है उस लड्डू को खुरच के खा लेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा का विषय ही नहीं है। वो उसको भगवान मान ही नहीं रहा है जिसको तुम भगवान मान बैठे। इसी प्रकार जितने लुटेरे थे
ऐसा नहीं था कि वो किसी को मानते नहीं थे, मानते थे किसको? अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को मानते थे। उनको समझाया जा चुका था, उनको समझाया जा चुका था कि अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं है, अल्लाह का कोई चित्र नहीं है, अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है। ये जितने भी मंदिर बने हुए मूर्ति वाले, ये काफिरों के हैं। ये भगवान जो मूर्ति वाला बना हुआ ये शैतान है, ये समझाया जाता है उनको। और मूर्तियों की पूजा करने वाले शैतान के पुजारी हैं, काफिर हैं। आप बताओ क्या शिक्षा रखेगा वो मंदिर में? उसको तो सब बेवकूफ नजर आ रहे हैं। ये बताओ पूरा माल 50 करोड़ का